स्टॉक मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है, किस तरह से आप एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स से पैसे बना सकते हैं। इस टाइम इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर टैक्सेस के बाद काफ़ी लोग जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, फॉरेक्स में काम करते हैं, वो दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या वजह है, उमर पंजाबी से जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या या ट्रेडिंग क्या होती है, एक ले मैन की फॉर्म में आप बताएंगे। तो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इन सिंपल लैंग्वेज इज बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी एज सिंपल एज दिस पर्टिकुलर ग्लास, राइट। अब ये ग्लास आज 100 रुपए का है, ठीक है। आपको लगता है कल 150 का हो जाएगा, आपने आज खरीद ली, ठीक है। कल 150 हो गया, आपने बेच दिया। ओके। एंड ऑब्वियसली ये आप जो है, अब स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, राइट। तो उसके पीछे आपको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है। यू नीड टू हैव एन अकाउंट विद अ ब्रोकर, ठीक है, जिसमें आप ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर पाओ, उसमें आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, फिर विड्रॉल्स के भी ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, उनके बीच में ब्रोकर होता है, राइट। और बेसिकली आपने अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर के साथ, यस, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ब्रोकर रजिस्टर्ड होता है। करेक्ट। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो बेसिकली ये जो आपकी कंपनीज होती हैं बैक एंड पे, उनकी शेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होती है, मतलब किस तरह से आपको पता चलता है कि भाई इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पे यू ओपन वन ऐप, यहाँ पे आपको सारे प्राइसेस दिख जाएंगे कि इसका क्या प्राइस चल रहा है। ओके, नहीं मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब है कि इसकी बेस क्या होती है, कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, राइट। उसका शेयर अभी कितना है, आई थिंक 100 है, कितना है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, फॉर एग्जांपल $100 है। अब वो $100 की वैल्यू कैसे वो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये $100 की है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, बट मेन चीज़ होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज़ की ट्रू वैल्यू। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि बिटकॉइन का 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अगर मैं आज लेके बेचने जाऊंगा तो बिटकॉइन के पीछे कोई लेजिटिमेट चीज़ नहीं है, राइट। मतलब देयर इज नथिंग रेगुलेटिंग, कोई ऑनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं आपको, राइट, पता ही नहीं क्या है। बट लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लेता हूँ, अब मैं बाहर जाके किसी को बोलूँगा कि मुझे ये बेचना है, तो सामने वाला मुझ पर भरोसा भी करेगा, बिकॉज उसको दिख रहा है पीछे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है और धंधा चल रहा है। सो द वैल्यू इज बैक्ड बाय द कंपनी एसेट्स, अगर मैं कहूँ तो, राइट। कंपनी का बिजनेस हो गया, कंपनी का टर्नओवर हो गया, एसेट्स हो गया, होल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। तो इंडिया में आपने कौन सी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट ब्रोकर कौन था आपका? अब स्टॉक्स करके एक ब्रोकर है, आई थिंक आज तो बहुत, दे जस्ट केम इन द मार्केट जब मैंने शुरू किया था। अब तो दे आर आई थिंक वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, एंड आई थिंक इट वाज बैक्ड बाय रतन टाटा। ओके। तो तब मैंने शुरू किया था अब स्टॉक से। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया ज़ेरोदा पे। ज़ेरोदा इज द नंबर 1 ब्रोकरेज इन इंडिया। इट्स रन बाय निखिल कामत, द पर्सन आई वाज टेलिंग यू बिफोर पॉडकास्ट। ओके। तो इंडिया में क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब स्टॉक या ट्रेडिंग करते हुए? सबसे बड़ा चैलेंज जो है, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस मैं दुबई आ गया। ओके। स्टॉक मार्केट इंडिया का जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें ट्रेडर्स रहे ही ना। गवर्नमेंट बेसिकली, इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ। क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में अगर आप रेगुलेशंस देखोगे, सो द रेगुलेशंस हैव बीन ऑलवेज अगेंस्ट द ट्रेडर्स। अच्छा, ऑलवेज। जब मैं बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, 3 साल पहले लेवरेज को बैन कर दिया गया था। लेवरेज क्या होता है मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लेवरेज इज बेसिकली, अगर आपने 10,000 रुपए डाले हुए अपना अकाउंट में, 10,000 की जगह अगर आपने 10,000 डाले, एंड लेट्स से योर ब्रोकर इज गिविंग यू 5 टाइम्स लेवरेज, ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 50,000। दैट मीन्स आप 50,000 की वैल्यू के ट्रेड्स पंच इन कर सकते हो। अच्छा, लेकिन आपकी वैल्यू 10,000 की है, लेकिन आपका अकाउंट में 10,000 ही है, बट दैट 10,000 अलाउज यू टू ट्रेड फॉर 50,000 ऑल्सो, राइट। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। एंड दुनिया में कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं जहाँ पे लेवरेज बैंड है, एक्सेप्ट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। अच्छा, आई हर्ड क्रिप्टो भी बैंड है इंडिया में। क्रिप्टो बैंड था, अब जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश जारी है। अच्छा। बट अब उसको इलीगल नहीं कहा जाता, इट इज़ लीगल बट इट इज़ अनरेगुलेटेड। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगेन स्टार्टिंग हुआ ये सब का, तब आई थिंक 3 साल पहले नो ट्रेडिंग डे करके एक स्ट्राइक भी किया हुआ था सारे ट्रेडर्स ने पूरे देश में, कि हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अगेंस्ट रूल्स बनाया है एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद अभी इसी साल का जो बजट आया है इंडिया का, उसमें ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया है।
मतलब बेसिकली फ्रॉम अ टैक्स ब्रैकेट पर्सपेक्टिव गैम्बलिंग पे जो टैक्स है उतना ही सेम टैक्स ट्रेडिंग पे भी है. अच्छा. तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि अगर आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गैम्बलर हो. तो एक तरह से डिमोटिवेट ही कर रही है. सीधी सी बात है, राइट. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इंडिया के सारे जो ट्रेडर्स हु एक्चुअली आर मेकिंग मनी दे आर शिफ्टिंग आउट ऑफ इंडिया, कमिंग टू दुबई या गोइंग टू एनी टैक्स हेवन इन द वर्ल्ड. बिकॉज जो एक्चुअली पैसा कमा रहा है वो तो यही चाहेगा कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहूँ जहाँ पे द ऑड्स आर इन माई फेवर. यस. राइट. मतलब अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो एंड इफ यू आर गिविंग टू ऑप्शंस, गांव में खोलोगे या सिटी में खोलोगे, ऑब्वियसली आप सिटी में खोलो बिकॉज द मार्केट साइज इटसेल्फ इज बिग एंड गांव में अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर, ऑड्स आर अगेंस्ट यू, राइट. सो that is one of the reasons I moved out because like I said, Indian government is completely against traders. So, yeah. In fact, there is something called as futures and options. Okay. Right, futures and options is more of a risky category in the financial markets. So like for example, futures and options is where your capital can completely go to zero. ओके. स्टॉक्स में कभी नहीं होगा, राइट. मतलब स्टॉक्स में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में डालते हो आपका पैसा कभी जीरो नहीं होने वाला बिकॉज कंपनी थोड़ी ना गायब होगी. बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वैसा होता है. अच्छा. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने आके टीवी पे बोल दिया कि वो मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं. अच्छा. तो आप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो. वाओ. So this is the kind of environment that is there about trading in India and that was one of the reasons for me to move here. And अब तो ट्रेंड बन गया है. अब तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स सब आ रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. तो अभी बेसिकली वहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया और टैक्सेस भी होंगे वहाँ पे. बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए. ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स भरते हो, ओके, STT बोलते हैं उसको, आई थिंक स्टैम्प ड्यूटी समथिंग, फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. बट जो ब्रोकरेज होता है, जो टैक्सेस भरते हो फॉर ट्रेडिंग इटसेल्फ, ओके, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. लाइक उसको ही कवर करने के लिए आई थिंक आपको मार्केट में 10-20 पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए. सो लेट्स से यू टेक अ ट्रेड, आपको अगर ब्रेक इवन जाना है, सही है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे जाना है, तो यू हैव टू कैप्चर एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स. ओके. मतलब द मोमेंट यू पंच इन ट्रेड यू आर ऑलरेडी एट लॉस बिकॉज यू हैव पेड STT एंड टैक्सेस, GST जो भी है, राइट. सो फॉर दैट एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू लेट्स से यू कैप्चर 50 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल. आपने 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए. अब 50 में से 10 गया STT ब्रोकरेज में, वो 50 में से 20 ले जाएगा गवर्नमेंट. अच्छा, तो आपको क्या बचा? नथिंग. तो इफ यू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जिसको एक्चुअली ट्रेडिंग आती है, जो जेन्युइनली पैसा कमा रहा है, वो क्यों रहेगा वहाँ पे? एग्जैक्टली, राइट. दे विल मूव देयर बेस आउटसाइड. तो अब जब आप दुबई में आए तो दुबई में आपने मतलब कौन सी, आप यहाँ पे दुबई में कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं? सो दुबई में तो बहुत सारे ब्रोकर्स है, फॉरेक्स ब्रोकर्स है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस है. ओके. बेस्ट पार्ट अबाउट दुबई इज वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली, राइट. अब तो आई थिंक रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था मैंने कि सैलरीज आर आल्सो नाउ अलाउड टू बी पेड इन क्रिप्टो इन दुबई. तो दुबई इज डेफिनेटली हज़ारों है. और यहाँ पे तो आई थिंक टैक्स भी नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर, राइट. मतलब इंडिविजुअल पे तो कोई टैक्स नहीं है, बट आई थिंक अभी कॉर्पोरेट टैक्स इज बीन इंट्रोड्यूस्ड, आई थिंक 9%, बट स्टिल इट्स नेग्लिजिबल. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव. लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगी और आप कौन से गेस्ट चाहते हैं हमारी पॉडकास्ट में. प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छे गेस्ट को लेके आएँ. थैंक यू.